नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। सनातन पर आंच, बच्चे हों 4-5। जी हां, आज देश भर में हिंदुओं की घटती और मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर जमकर बहस हो रही है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के एक स्टडी के मुताबिक देश में 65 साल के दौरान हिंदुओं की आबादी 8% कम हो गई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43% का इजाफा हुआ है, जिसके बाद देश के कई बड़े साधु संत और कथावाचक मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को सनातन धर्म के लिए खतरा बताते हुए हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्र ने हिंदुओं की घटती आबादी को सनातन धर्म के लिए बेहद चिंता का विषय बताते हुए कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की जरूरी है, जिनमें से 2 अपने पास, एक राष्ट्र सेवा में और एक सनातन की सेवा के लिए। इसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी वंश वृद्धि का राग अलापते हुए हिंदुओं से कम 4 बच्चे पैदा करने की अपील करते हुए एक बच्चा हिंदू राष्ट्र के नाम पर समर्पित करने का आग्रह किया। सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने भी कहा कि हिंदुत्व लगातार खतरे में होता जा रहा है। देश में आज 15 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। ऐसे में अब आवश्यक हो गया है कि हिंदू 5-5 संतान पैदा करें। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सनातन में कभी भी हम दो की परिकल्पना नहीं थी। अगर ऐसा होता तो राम लक्ष्मण के साथ भरत शत्रुघ्न नहीं होते। वहीं अब चित्रकूट के दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज ने भी रायपुर में एक कार्यक्रम के दौरान हिंदुओं को कम से कम 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली, जिसे लेकर सूबे में सियासी घमासान और पक्ष विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। ऐसे में आज चर्चा संतों की सनातनी सियासत के इसी मुद्दे पर। तो छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल के बीच लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में देश भर के जाने माने संतों का दौरा हो रहा है। इस दौरान उनके बयानों से सियासी घमासान भी मच गया है। ताजा मामला चित्रकूट के दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज के बयान का है, जिसमें उन्होंने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है, जिसका विपक्षी दल कांग्रेस जमकर विरोध कर रही है। तो दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी कांग्रेस को धर्म और धार्मिक गुरुओं का विरोध करार दे रही है। हालांकि संतों की सलाह से सनातन धर्म की कितनी रक्षा होगी, कितनी नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इन बयानों को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। 4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम की नहीं। देखिए, बहुत जरूरी है। हमने अपनी भाषा में कहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, 2 बच्चे खुद के लिए रखिए और एक सनातन धर्म की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रखिए और एक राष्ट्र के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए सैनिक के रूप में दीजिए। क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी में जब एक ही घर में बच्चा होगा तो वो माता पिता को पूछेगा कि राष्ट्र की सेवा करेगा। तो राष्ट्र सेवा के लिए 2 बच्चे होना बहुत जरूरी है। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK 47 लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। तुम सपाचट हो जाओगे। तुम समय रहते अपने वेद पुराण शास्त्र और संतों के वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करो। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। 6ठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी 6ठी माई की होती है। तो सुना आपने सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने वाले देश के जाने माने संतों और कथावाचकों की बात, जो सनातन धर्म की रक्षा के लिए लगातार वंश बढ़ाने की वकालत करते हुए हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में अब दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास महाराज ने भी हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राजीव लोचन महाराज ने कहा कि अरे हिंदुओं सनातन धर्मियों, तुम हम दो के चक्कर में सफाचट मत हो जाना। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45
और सबके हाथ में AK-47 लेकर खड़े हैं। सबके हाथ में ईंट और पत्थर हैं। वहीं इनके बयान पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि राजीव लोचन महाराज पहले PM मोदी को सलाह दे तो अच्छा संदेश जाएगा। और मुझको एक बात समझ में नहीं आता, जिन बाबा लोगों ने स्वयं एक भी बच्चा पैदा नहीं किया है, जो अपना परिवार चलाने का साहस नहीं रखते, वो दुनिया भर के लोगों को ज्ञान देते फिर रहे कि आप 4 बच्चे पैदा कीजिए, 8 बच्चे पैदा कीजिए। मैं कहता हूं कि 5 वृक्ष फलदार और 2 बच्चे दमदार ही इस देश के लिए अच्छा है। उधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव का कहना है कि कांग्रेस को इन बातों से तकलीफ क्यों है। साधु संत देश के मार्गदर्शक हैं। कांग्रेस के लोग धर्म और धार्मिक गुरुओं के विरोधी हो गए। संत साधु इस देश में मार्गदर्शक है हम सबके। यदि वो अपनी बातों को कहते हैं, उस बातों में आखिर क्या ध्येय है, इस पर टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। वैसे ही धर्म और धार्मिक गुरु विरोधी ये कांग्रेस के लोग हो गए हैं। यदि बागेश्वर धाम इस बात को कहते हैं कि धर्मांतरण के खिलाफ में मैं पदयात्रा करूंगा, तो कांग्रेस के पेट में तकलीफ होती है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि आप धर्मांतरण का समर्थन कर रहे हैं। साधु संत इसमें बीच बिछाव नहीं करें। इस देश को जब भी इस तरह की कोई स्थिति बनी है तो साधु संतों ने ही रास्ता दिखाया। बहरहाल रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चल रहे प्रचार अभियान के बीच राजीव लोचन महाराज के इस बयान से सूबे में सियासी घमासान मच गया है। ऐसे में सवाल भी यही है कि क्या ज्यादा बच्चे पैदा करने से होगी हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं का कुनबा बढ़ने से टल जाएंगे सनातन धर्म पर मंडरा रहे खतरे के बादल। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम साथ मौजूद हैं KS चौहान जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भोपाल से हैं, जितेंद्र कुमार वर्मा जी हैं, सपा प्रवक्ता लखनऊ से हैं, खुद राजीव लोचन दास जी, दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर जी हमारे साथ हैं, समी अगई जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम स्कॉलर आगरा से हैं, अजय त्रिपाठी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले राजीव जी आपसे ही हमारा सवाल है, आपको मेरी आवाज आ रही है राजीव जी? राजीव जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही जी। आपने कल ये बयान दिया है कि वो हम 5 वो 45 लेके खड़े हैं, AK-47। आपने कहा 4 बच्चे कम से कम पैदा करो। ये इस तरह के बयान जो इस देश में सामाजिक समरसता है उसको कहीं खतरा तो नहीं है? इस बात को लेके समरसता जो है इस देश में, सामाजिक समरसता को खतरा है कि नहीं है जी, ये बात तो आपने भी जब प्रारंभ किया तभी बता दिया कि भारत में 15 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। खतरा किसको है? खतरा तो है जी। प्रश्न ये है कि खतरा किसको है? खतरा हिंदुओं को है, बाकी और किसी को नहीं। जी, हिंदुओं को खतरा है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि हिंदू 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करे, ऐसी स्थिति में देखिए पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, उनकी सही ढंग से परवरिश हो, सही ढंग से पढ़ाई हो, तब जाकर के इस देश का भी विकास होगा, उस परिवार का भी विकास होगा, उस बच्चे का भी विकास होगा। और आप भी जानते हैं कि इस दौर में 2 बच्चे को सही ढंग से लालन पालन कर लिया जाए वही बहुत है। ऐसे में 4 बच्चे पैदा करेंगे, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं वो रास्ता भी भटकेंगे, अपराधी भी बनेंगे, अन्य तरह की और बातें आएंगी। ये आपको थोड़ा सा मतलब नहीं लगता है कि इस तरफ भी देखना जरूरी लोग है? ज्यादा अपराधी बनते हैं? कौन से धर्म के लोग ज्यादा अपराधी बनते हैं? आप देखते आ रहे हैं मिसाइल बनाने वाले कौन हैं और मिसाइल से एयरपोर्ट को उड़ाने वाले कौन हैं? आप न्यूज चैनल में हमेशा देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं वो विशेष धर्म के लोग होते हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे गुरुओं परंपरा है जी कि चाहे भीख मांग के खाएंगे, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, अयम निज परे वेति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। विश्व को अपना परिवार समझने वाली परंपरा है। हमें भीख भी मांगेंगे ना तो विश्व में सृजन ही करेंगे, किसी प्रकार का विनाश नहीं करेंगे। इसलिए हमारी जनसंख्या बढ़ने से किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए। भारत देश पूरे विश्व में नंबर 2 पे है आबादी के मामले में, और जब आबादी बढ़ती जाती है तो निश्चित तौर पे घनत्व कम होता जाएगा प्रति व्यक्ति। इस तरफ भी तो ध्यान देना चाहिए। कोई दिक्कत की बात नहीं है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। सब लोग मिल करके जनसंख्या नियंत्रण करें तो हिंदू भी तैयार हो जाएं। केवल हिंदुओं का ठेका नहीं है जनसंख्या नियंत्रण करने का। जी चलिए, हमारे साथ चौहान साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। चौहान साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आपकी नहीं आ रही चौहान साहब हम तक? मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? जी अब आई है। आप कितना समर्थन करते हैं, चाहे हमारे राजीव लोचन दास जी पीठाधीश्वर हो चित्रकूट के, या धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, प्रदीप मिश्रा जी हो, या अन्य और तरह के हमारे साधु संतों के जो बयान आए हैं, उनको कितना आप समर्थन करते हैं उन बयानों का? देखिए त्रिपाठी जी, जो बयान आते हैं साधु संतों के हों या कोई जो समाज के हित के लिए जो काम कर रहा है वो उसके हों, तो उनका इंटेंशन देखा जाता है। उनका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक आदमी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उनका इंटेंशन देखा जाता है कि वो किस इंटेंशन से बोल रहे हैं। क्या समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए वो बोला गया है बयान, उस चीज का इंटेंशन है। और दूसरी बात, धर्म हो, ये हमारा जो देश है या कोई भी देश है, वो संविधान के हिसाब से चलता है। जी। आज राजीव लोचन महाराज जी हमारे साथ में हैं, या इन्होंने भी ऐसा कोई बयान दिया है देश हित के बारे में, और ये मतलब किसी को लगता हो या न लगता हो, लेकिन वो सिर्फ उसका मापदंड जो होता है वो ये होता है कि वो हमारे कानून के हिसाब से है कि नहीं है, हमारे संविधान के हिसाब से है कि नहीं है। ऐसे तो कई बार ओवैसी बंधुओं को भी आपने देखा होगा कि आपको उन्होंने कई ऐसे बयान दिए, लेकिन वो ऐसे कई दायरे में वो नहीं आते हैं जो संविधान के हिसाब से गलत है। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि क्या आबादी बढ़ने से आतंकी और जुर्म तो पैदा नहीं हो जाएगा? तो नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला चौहान साहब, मैंने ऐसा नहीं बोला। हमने कहा आबादी बढ़ने से देश की आर्थिक स्थिति, मैंने कहा प्रति व्यक्ति जो घनत्व है, क्षेत्रफल का घनत्व है, वो कम होता जाएगा धीरे धीरे आबादी बढ़ने से। आप भी जानते हैं, हमारे दो नारा इसलिए चलाया गया कि आबादी पे कंट्रोल किया जाए। मैंने महाराज जी से ये बात कही है कि आपने 4 बच्चे पैदा करने की बात कही है। आप जानते हैं जो अति मध्यम वर्गीय परिवार है या उसके नीचे जो लोग हैं, वो 4 बच्चा पैदा करेंगे तो क्या सही ढंग से अपने 4 बच्चों को लालन पालन कर पाएंगे, शिक्षा दे पाएंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न। यही बात आप उनसे पूछिए, जो हम 4 और हमारे 40 वाले हैं। नहीं, मैं पूछूंगा। मेरे साथ समी अगई जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, मैं उनसे पूछूंगा। अभी चूंकि महाराज जी हमारी बात चौहान साहब से हो रही है, अभी राजनीति की बात हो रही है, बीजेपी कांग्रेस से बात करके मैं उनसे पूछूंगा। जी त्रिपाठी जी, जब हमारी जनसंख्या कम थी, जी, जब हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी 1947 में, जी, और हमारी आर्थिक स्थिति देखिए कहां पर थी, और आज हमारी जब जनसंख्या है 130 करोड़, और आज हमारी तरक्की देखिए, और उसके पहले 2014 में चले जाइए जो जनसंख्या कम थी, और उससे आज बढ़ी है जनसंख्या, और आज हम 10वें से 5वें पायदान में आ चुके हैं। तो इससे का आप ये नहीं लगा सकते ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ते हैं। सबसे मेन ये है कि जो आने वाली सरकार है, जो व्यवस्थापक है, वो कैसा है। वो बोल के नहीं डरा रहा है कि आप जनसंख्या कम करिए। रही बात संसाधनों की, तो संसाधन अपार है। आज भी भारतवर्ष में लगभग हम 16% जगह की ही रजिस्ट्री कर पाए हैं, और उस पर रहते हैं सिर्फ 16%। एक मिनट, बाकी के फिरोज जी आ रहे हैं, बोले जा रहे हो, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो। एक मिनट, फिरोज जी आपके पास आएंगे। नहीं, कोई तथ्यपरक बात करो। अरे मैं उसके बाद जब मैं वही कह रहा हूँ, भांग तो नहीं खा लिए हो आज सुबह। फिरोज जी आपका समय आएगा। फिरोज जी, इंडेक्स में हमारा नंबर 52वां था 2013-14 में, आज 114वें नंबर पे हैं हम।
फिरोज जी आपका समय आएगा, आप नहीं, अपनी नहीं, बात उनको करें। बोलिए कि तथ्यपरक बात करें। चलिए आप तथ्यपरक बात नहीं करेंगे तो बोलने नहीं दूंगा मैं। नहीं, आप फिरोज जी देखिए हमारा कार्यक्रम मत बिगाड़िए। नहीं, मैं कार्यक्रम नहीं बिगाड़, तथ्यपरक बात बोलिए, आप तो की तथ्यपरक बात आप ये बोल दीजिएगा तथ्यपरक बात इनकी नहीं है, आप खंडन कर दीजिएगा। जी चौहान साहब, भांग खा के आओ क्या तुम भांग खा के आओ जो इस टाइप की अमर्यादित भाषा बोल रहे हो? अरे कब बोली है मैंने अमर्यादित भाषा? कब बोली है मैंने अमर्यादित भाषा? मैं तो ये कह रहा हूं आपने भांग तो नहीं खा ली है सुबह सुबह? क्या भांग खाई है? क्या गलत बोला है? हाँ बताओ, चलो आप ही बताओ, चलो इसी पे बात कर लेते हैं हम, हंगर इंडेक्स पे ही बात कर लेते हैं। चलो बोलो। नहीं, हम हंगर इंडेक्स पे ही बात कर ले रहे हैं ना। करो हम हमसे हंगर इंडेक्स पे बात करो देश के। अभी हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो आप। अरे फिरोज जी देखिए विषयांतर हो रहा है, आप हमारे अस्पतालों से बात करिए। अरे फिरोज जी तुम्हारे को विषयांतर हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है। एक मैं तुमसे ज्यादा बोल दूंगा फिरोज जी। पहले से ज्यादा हम देश में समृद्ध हुए हैं। कैसे हुए हो फिरोज जी? एक मिनट, हमें लोगों को अरे फिरोज जी राशन खिला रहे और कह रहे समृद्ध हो गए। फिरोज जी मुझे सवाल करने दीजिए, आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा। पहले से ज्यादा हम सुरक्षित हुए। चौहान साहब मुद्दा उस पे नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति, मुद्दा इस बात को लेके है कि जिस तरह से हमारे साधु संतों के बयान आ रहे हैं उसका आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? दूसरा, आपके पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी ने कहा है कि आप पहले जो भाजपा के, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, भाजपा के बड़े नेताओं को साधु संत से सलाह दें, वहां से शुरुआत करें, ये कहा उन्होंने। देखिए, मैंने त्रिपाठी जी बात ही वहां से चालू की है जी कि अपना अपना तरीका होता है जी, संतों का अपना तरीका है, और ये नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जिसकी 10 बच्चे हैं वो भी समाज सेवा नहीं करते हैं, और ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं जो शादी नहीं किया है वो समाज सेवा नहीं करते हैं। मेन है इंटेंशन। तरीका आपका कुछ भी हो सकता है जी, आपका कुछ भी हो सकता है तरीका, लेकिन मेन बात यह है कि आप समाज के लिए कितना समर्पित हैं जी। आप संविधान के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। मैंने कुछ आंकड़े दिखाए, कुछ बोला, उनको मिर्ची लग गई, बोलते भांग खा गया है। चलिए, अरे ये क्यों? चले चौहान साहब उस तरफ जाएंगे तो फिर ऐसा करते नहीं। उस तरफ मत जाइए, हम आपसे बोल रहे हैं उस तरफ मत जाइए। उस तरफ जाएंगे तो बहस होती रहेगी। अभी हमारे साथ देखिए राजू लोचन जी खुद हैं, हमारे साथ जितेंद्र वर्मा जी लखनऊ से बैठे हैं सपा के, मुस्लिम स्कॉलर समिया गई जी भी हैं। हम इन सब की बात ले लें, अगर आप दोनों लोग बीच में बहस कर जाएंगे तो इसमें निश्चित तौर पे हम लोगों की बिल्कुल सही बात। जी जी जी। अब फिरोज जी आप अपनी बात रखें, थोड़ा संक्षेप देखिए जी। सवाल यह है कि इस देश में पहली तो यह सवाल है कि मुसलमानों के बच्चे ज्यादा होते हैं जी। 2001 में अटल बिहारी की सरकार ने पहली बार धार्मिक आधार पर जो है जनगणना कराई थी। सेंसस जो था धार्मिक आधार पर था। उसमें ये रिपोर्ट में सामने आया कि जो मुसलमानों की आबादी का जो प्रतिशत है बढ़ोतरी का वो घट रहा है जी। 2012 में जब हमने वो उसी सेंसस को कराया तब भी यही रिपोर्ट आई कि 2000 मुसलमानों की आबादी का जो प्रतिशत है वो घट रहा है। और ये भी बात सामने, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जो आर्थिक संरक्षण जो वो उनको कुछ पता नहीं है ना, उन्होंने कब कराई है? उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है। नहीं तो बताएं ना, तथ्य दें, वो रखे ना सामने, ट्विटर पे डाल दें। क्योंकि काम ये है कि भाई घृणा फैलाना है, तो अब घृणा फैलाना है तो यही सवाल करना है। हम तो कह रहे हैं ना, मैं तो ठोक के कह रहा हूं, पीएमओ सिद्ध कर दे ये बात। पीएमओ की एक समिति ने कहा है कि मुस्लिम आबादी प्रतिशत के अनुसार बढ़ रही है, हिंदू आबादी घट रही है। गलत मैं कह रहे आपको हैं, इसके बाद वो स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जी। वो स्टेटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है साइंस में कि आप जो चाहोगे आपको डिजायर्ड फिगर मिल जाएगा। ये स्टेटिस्टिक्स का मतलब 2001 की जनगणना फेक थी जिसमें हजारों करोड़ खर्च हुए। 2012 की जनगणना भी गलत है, और जिन्होंने जनगणना कराई नहीं वो ये कह रहे हैं कि जनगणना में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। एक बात, कौन से 15 राज्य हैं जरा भैया गिन के बताना मुझे, 1 से लेके 7 तक बताओ जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हो। 15 मत बताओ आप, तो 7 ही बता दो मुझे। ठीक है, बताइए मुझे, ये बताइए। और रुकिए, अगर रुकिए, नहीं, ऐसे बात नहीं होती। आप किसी भी
समुदाय को गाली दो, आप किसी भी समुदाय को कहो कि वो AK-47 लेके घूमता है, आप किसी भी समुदाय को जो है लपेट दो कि उनका कोई नहीं था। भाई साहब, जब लोगों को रेमडेसिविर चाहिए था ना, तो सिप्ला जो है ख्वाजा हमीद की कंपनी है, उन्होंने सिप्ला का जो रेमडेसिविर का रेट नहीं बढ़ाया, वही रेट देते रहे, वो जो रेट था। ठीक है, इस देश में हम लोगों ने मिसाइल भी बनाई है, छाती पे गोली भी खाई है, और इस देश की आजादी में हजारों लाखों 67% नाम जो है इंडिया गेट पे हम मुसलमानों के हैं। तो हम लोगों को जो ये बताना कि हम देश पे कब्जा करने वाले हैं, सनातन खतरे में है, और तुम हमें वोट दे दो, जेब कतरों को वोट दे दो और हमको बना दो बहुत बड़ा दानवीर बना दो। ठीक है, नहीं एक भी तथ्य जो है वो सही नहीं है। और चौहान साहब जरा संभल के बोलना, ठीक है, ये इसकी रिकॉर्डिंग में अपने पास रखा हूं, सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो, संभल के बोलना। इसकी रिकॉर्डिंग में यहां रखा हूं अपने पास, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो हेट फैलाए, ठीक है, उसके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं तो पुलिस कमिश्नर सीधा जिम्मेदार है, ठोक दूंगा अंदर, ये ध्यान रखना। अब सुनिए, अब सुनते जाइए, भाषा मर्यादित, वो सब बोलेंगे, आप सुनते जाइए खाली, भाषा मर्यादित नहीं, आप हमको AK-47 वाला बोलिए, ये मर्यादित भाषा है। ठीक है, और हम लोग अपराधी हैं, सुनते जा, हम लोग अपराधी हैं। यहां का नरसिंह घोटाला किस मुसलमान का नाम आया? व्यापम घोटाला किस मुसलमान का नाम आया? मैंने बोला बताओ, ये बताओ, अंबानी अडानी क्या आप राजनीतिक बात हमला कर रहे हैं? ये सारा रिकॉर्ड आप देख लीजिए, आपराधिक रिकॉर्ड। अरे आप हमको कहिए ना, अरे महाराज जी आपकी जय हो, महाराज जी आपकी जय हो। आप ये बताइए, क्या भ्रष्टाचार इस देश में अपराध नहीं है, या वो शिष्टाचार हो गया? ठोकने पीटने की बात आप यहाँ सभा में मत करिए। इस प्रकार की बात करनी हो तो फिर डिबेट करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मैं उनसे कह रहा हूँ, और मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ, मैंने आपत्ति जताई है, मर्यादित भाषा, भ्रष्टाचार में कौन लोग अंदर है? फिरोज जी, मर्यादित भाषा। अब्दुल कलाम ने मिसाइल बनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने अब्दुल कलाम जिंदाबाद नहीं बोला, आपने बुरहानवादी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इस देश को शिक्षा को प्राथमिक बनाया था। आप कश्मीर में जो पत्थर फेंकने वाले उनको गोली मारी है, मैं मांग करता हूं कि उनको चौराहे पे गोली मारो, जो देश विरोधी काम करे उसको गोली मारो, बिना जाति धर्म देके गोली मारो। बोलने वालों में से हो आप। चलिए और सुनिए फिरोज जी, बहुत हो गया। हमको कहा ना कि हम जेल में हैं, तो ये बताओ नरसिंह घोटाले में किस मुसलमान? अरे यहाँ के नरसिंह घोटाला यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे पर बात, क्यों भ्रष्टाचार का शिष्टाचार नहीं है? अकेले मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही। नहीं, आप ये बताओ, अकेले मध्य प्रदेश की, पूरे देश की बात हो रही है। इस देश में जितने स्कैम हुए, कितने मुसलमानों के नाम है? देश के स्कैम की बात करें, देश बताइए आप, कितने स्कैम हुए, आप बताइए, रिश्वत लेते जितने पकड़े जा रहे हैं, वो उसमें कितने मुसलमान है? चलिए बताइए। चलिए हम एक बार जितेंद्र जी, ये नेशनल टॉपिक है, और सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहे हैं, जूस पर पेशाब करके पिलाने वाले कौन है? ये तो सोशल मीडिया अलग चीज है ना साहब, और जो ये कर रहा है वो, और जब ऑक्सीजन की जरूरत थी तो हम ही लोगों ने काम किया। चलिए फिरोज, ऑक्सीजन की जरूरत थी, महाराज जी थोड़ा सा रुकिए, हमारे साथ सपा से लखनऊ से किया है ऑक्सीजन में, महाराज जी थोड़ा सा, हम लोगों ने दिया, बताया ना, रेमडेसिविर सिप्ला का वो मुसलमान की कंपनी का ही बना है। पता करिए, किसी ने थूक तो नहीं मिलाया था उसमें, जब जान पे बनी थी तो 5000 का। महाराज जी एक मिनट समय, चूंकि ये तथाकथित देशभक्त लोग जो थे, इन्होंने रेमडेसिविर बेच डाले ब्लैक में। फिरोज जी एक मिनट, जी जितेंद्र जी, देखिए ये राष्ट्रीय मुद्दा है, जितेंद्र जी संवेदनशील मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, थोड़ा सा इसमें मर्यादित भाषा के साथ हम आपका उत्तर चाहेंगे। अकेले उत्तर प्रदेश का आप उदाहरण मत दीजिएगा, आप इस समय राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में हैं। नहीं, मैं जितेंद्र जी से बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी, ये भी तय करना पड़ेगा कि मर्यादित भाषा क्या है। चले नहीं, आप हमको बोलो, अभी फिलहाल हमारे पास 1 घंटे, हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो ये मर्यादित भाषा नहीं, हम ये मर्यादित भाषा। फिरोज जी एक मिनट, नहीं, आप मुझे ये बताइए, क्या ये मर्यादित भाषा है? आप कहो कि तुम साले ज्यादा जेल में। देखिए वो संत है, हम अपने राजनेताओं से अनुरोध कर रहे हैं, आप हैं, ये बात चौहान साहब ही कह रहे थे ना, चौहान साहब लोग हैं जो जेलों में बंद होते हैं, जो प्रवक्ता हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता, मैं ये उनसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं जितेंद्र जी से बात कर रहा हूं, चौहान साहब से बात कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। मैं उनको नहीं कह सकता, मैं महाराज जी को, राजीव जी को, कि आप उनको मैं भी प्रणाम कर रहा हूं, महाराज जी को। जी जितेंद्र जी, देखिए,
वो स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन पढ़ने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे जी, अद्वैतवाद धर्म और विचार जी का अंतिम शब्द है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सभी धर्मों को हम प्यार की नजर से देखते हैं। जी, प्रायोगिक इस्लाम के बिना वेदांत का दर्शन चाहे जितना अच्छा कर लिया जाए मानव जाति के लिए बेकार है। जी, तो जहां एक तरफ सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति सभी को समायोजित करने वाली संस्कृति है, जी, कहीं न कहीं ऐसी बयानों से उस संस्कृति को, उन विचारों को आघात लगता है। अगर ये बात की जाए कि उसने थूक के पिला दिया तो लोग बात करेंगे उसने पेशाब करके पिला दिया, खाने में मिला के या बर्तन में जो खाने की चीज थी उसमें मिलाकर। अगर इस तरह की बातें होंगी देश में तो बात यह भी होनी चाहिए कि एक तरफ उस्मान ब्रिगेडियर उस्मान, एक तरफ वीर अब्दुल हमीद। सनातन संस्कृति के बारे में इनको ABCD पता नहीं है। हिंदू संस्कृति सबको समाहित करने वाली संस्कृति नहीं है, पहले आप नोट करिए। आपको मैं यहीं पर रोकता हूँ, हिंदू संस्कृति सबको समाहित नहीं करती। सनातन संस्कृति परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, हमारे यहाँ सज्जनों को संरक्षित करने का वचन दिया गया है वेद में, और दुष्टों को दंडित करने का विधान दिया गया है। सब दुष्ट भी आ जाते हैं। जितेंद्र जी, महाराज जी एक मिनट, महाराज जी एक मिनट, मैं आपके पास आ जाऊंगा। महाराज जी, मैंने जितेंद्र जी से कहा है समाहित नहीं करती, इसमें छटनी होकर के आया जाता है। पीठाधीश्वर महाराज जी, मैंने जितेंद्र से कहा है, उनकी बात आ जाने दीजिए। लोग अपराधी है। अरे नहीं, हम इसलिए मैं रोक रहा हूँ आपको। मेरे को केवल इस शब्द से आपत्ति है कि सनातन संस्कृति सबको समाहित करती है, नहीं करती। मैंने बोला ना सबको करती है, आप नहीं मानते ना। आप साधु संत कैसे हो सकते हैं? नहीं करती, गलत कहीं पे नहीं लिखा है सनातन संस्कृति सबको स्वीकार करती है। भगवान राम ने कहा है, निश्चल ही बुध उठाए प्रकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दीन। सनातन संस्कृति धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अरे विवेकानंद के प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। सर्वे संतु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः। है कि हमारे हिसाब से आओ, ठीक है। यही सनातन है कि मुसलमान भी जो है सनातन की बात। फिरोज जी, अभी जितेंद्र जी उनकी बात हो रही है। राजीव जी, महाराज जी, थोड़ा सा जितेंद्र जी अपनी बात इस पे लाइए। जो ये बयान आ रहे हैं हमारे संतों के कि 4 बच्चे पैदा करिए, सनातन की रक्षा करिए, इस पे हम आपसे बात चाह रहे हैं जितेंद्र जी। फिर हमारे साथ समी अगई जी भी हैं, उनके पास जाएंगे। देखिए, जब देश में ऐसी परिस्थिति हो कि देश की आबादी 150 करोड़ पार, दुनिया में नंबर 1 पे, 1.5 अरब की हमारी आबादी हो, भारत देश 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा हो, सबसे ज्यादा महंगाई से जूझ रहा हो, मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा हो, जहां पर 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़ रहा हो, जहां पर नौजवान आत्महत्या कर रहा हो, और बच्चे भीख मांग रहे हैं। फिरोज जी, बीच में नहीं, प्लीज। जहां पर जिस देश का किसान आत्महत्या कर रहा हो, वहां पर इस तरह के बयान देकर मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली स्थिति है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा? 8 बच्चे पैदा करो। साक्षी महाराज ने क्या कहा? 8 बच्चे पैदा करो। उसके बाद राजीव लोचन जी भी कह रहे हैं 4 बच्चे पैदा करो। अरे बच्चे पैदा करके हम क्या आपको सौंप देंगे? 4 बच्चे कौन पालेगा? आज चाहे जिस धर्म का व्यक्ति हो, समझदार हर व्यक्ति अपने 2 बच्चे 1 बच्चे तक परिवार को सीमित कर दे रहा है। और हम उसको संस्कारित करेंगे, हम अपने मठ मंदिर को। अरे कुछ नहीं करेंगे। आप दूसरों के चंदे पर पलने वाले लोग हो, स्वामी विवेकानंद के विचारों को मानते नहीं हो। चले जितेंद्र जी, राजीव जी, जितेंद्र जी, आप हमारे साथ समी अगई जी हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जितेंद्र जी एक मिनट, जितेंद्र जी एक मिनट। अरे राजीव जी क्या बात कर रहे हैं? अरे राजीव जी एक मिनट भाई, जितेंद्र जी एक मिनट। जी समी अगई जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप अंधेरे में बैठे हुए हैं लगता है। आ रही है। आप अंधेरे में बैठे हैं। आवाज आ रही है आपको? जी समी जी,
जो अभी आपने पूरा जो हमारी वार्तालाप हुई है उसको आपने पूरा सुना होगा। 4 बच्चे, 2 बच्चे या दूसरी तरह की अन्य बातें भी हुई। हमारे साथ चित्रकूट के पीठाधीश्वर जी भी बैठे हैं, राजीव लोचन दास जी बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कही, जितेंद्र जी ने बात कही, हमारे के.एस. चौहान भाजपा प्रवक्ता रायपुर से बैठे उन्होंने कही, फिरोज जी ने कही जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आपका क्या मत है इसमें, समी जी? सर्वप्रथम तो त्रिपाठी आपको नमस्कार, और पैनल में जितने भी हमारे साथी बैठे हैं उनको सबको मेरा नमस्कार जी। थोड़ा संक्षेप में समी जी, चूंकि आज पैनल बड़ा है इसलिए अभी फिर से एक बार सबके पास जाऊंगा जी। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सबसे अनुरोध है कि जब मेरी बात हो जाए तभी उससे अपनी बात प्रकट करें जी। देखिए, जिस प्रकार से आज देश का वातावरण बना हुआ है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करके जो लोग अनंगल प्रलाप कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपको किसने रोका है कि आप 4 बच्चे पैदा करें, 6 बच्चे पैदा करें। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें कि देश के संसाधनों पर जब इस तरह की आबादी का भार बढ़ता है तो उसका असर पड़ता है। आज हमारे देश का नौजवान कुंठाग्रस्त होकर सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगार है, परेशान है, महंगाई के बारे आज परेशानियां हैं। और मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे राजीव जी ये मिसाइल चलाने लोग हैं, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो मिसाइल मैन के नाम से मशहूर रहे, और आप इस प्रकार की अपनी जो सोच है उससे शायद एक समाज को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। आप इस बात को देखिए, कुपोषण में आज हमारी देश में इंडेक्स, इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इंडेक्स कहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे जो नौजवान है वो आज विकसित होकर अपराधग्रस्त हो रहे हैं। हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार मुंह फाड़े खड़े हुए हैं। ऐसी सूरत में आप देश के संसाधनों पर कुटाराघात करने के लिए नारे दे रहे हैं, और मैं मतलब बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि जो लोग 1 बच्चा पैदा नहीं कर सकते वो देश के नागरिकों से कह रहे हैं कि आप 4-4 बच्चे पैदा करो। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने भाई बहन हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने भाई बहन हैं। देखिए ये समी जी आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन वो साधु संत हैं, आप भी जानते हैं साधु संत हैं, वो वैराग्य जीवन जीते हैं। ये कमेंट्स मत करिए, वो वैराग्य जीवन जीते हैं तो समाज की दशा और दिशा पर बात करनी चाहिए। नहीं, वो साधु संत समाज की दिशा और दशा तय करते हैं, लेकिन वो सन्यासी जीवन जीते हैं, वैराग्य का जीवन जीते हैं, इसलिए ये कमेंट्स थोड़ा सा अच्छा नहीं है आपका। बाकी आप बात करिए। ऐसा है त्रिपाठी जी, मेरा सिर्फ इसमें कहना सिर्फ इतना सा है कि आज जो देश के अंदर जो हमारी जनसंख्या है उसमें मुस्लिम समाज की जनसंख्या है वो कितनी % है, और मुस्लिम आबादी अगर बढ़ रही है तो मुस्लिम पर्सनैलिटी जो है, जो जन्म दर है वो 4.2 है, जबकि और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की फर्टिलिटी है उसकी रेशो जो है वो 4.4 है। तो अगर आबादी बढ़ रही है तो इसमें किसका योगदान है ये देखना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना ही अनुरोध करना चाहते हैं कि देश को विकास के रास्ते पे ले जाइए, देश को विकासशील बनाइए, सभी का इसमें सहयोग होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हमारे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं तो जब इस तरह के बयान आते हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करो, अभी साक्षी महाराज कह रहे थे 10-10 बच्चे पैदा करो, गिरिराज जी 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो पहले तो यही तय कर लें कि कितने बच्चे पैदा करने हैं और देश के संसाधन हमारे पास कितने हैं, हम किस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। देखिए, वैराग्य जीवन जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां आम नागरिक जिस प्रकार से आज उठा रहा है उसके सामने अनेक प्रकार की समस्या। देखिए, वो एक पर्टिकुलर एक धर्म के लिए वो मने मार्गदर्शक हैं, द्योतक है। अगर वो शादी नहीं कर रहे, बच्चा नहीं पैदा कर रहे हैं तो वो मार्गदर्शन नहीं देंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता समी जी। दूसरे समुदाय पर उंगली उठाना भी तो उनके लिए उचित नहीं है। हाँ, ये आप अपनी बात करिए, ये मत कहिए, ये मत कहिए। अगर अब्दुल कलाम आजाद अगर अनमैरिड थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो बच्चों को शिक्षा नहीं दे, ये नहीं कह सकते आप। नहीं, तो अब सवाल तो शिक्षा का ही है, शिक्षा के अभाव में ही जहाँ। हाँ, तो अब्दुल कलाम जी भी शिक्षा दे सकते थे, अब्दुल कलाम जी भी सब कह सकते। कितने लोगों को शिक्षा देते हैं बताइए? मेरे आश्रम में 50 बच्चे रह के पढ़ते हैं, आपके घर में कितने लोग रह के पढ़ते हैं आप बताइए? आप अपने फंड से कितने बच्चों को पढ़ाते हैं बताइए? शिक्षा ही है। मेरे आश्रम में पर डे 1000 लोगों को सुबह, 1000 लोगों को शाम भोजन देते हैं। आप जब ही जाकर के रिकॉर्ड कर सकते हैं। 2000 लोगों को रोज भोजन कराते हैं अपनी कमाई से।
आप कितने लोगों को भोजन कराते हैं? आप राजीव जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। राजीव जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। सभी जी अपनी बात पूरी करिए संक्षेप में। इस प्रकार से कोई बात नहीं हो पाएगी। राजीव जी हमारे धर्म के प्रचारक हैं, धर्म को दिशा देने वाले हैं, लेकिन दूसरे समाज को अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो ये भी उचित नहीं है। आप अपनी बात रखिए। आप समाज में अगर कोई मिसगाइड नहीं किया जा रहा है, आप गलत, आप स्वयं से मिसगाइड हो चुके हो। आपको मिसगाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आपको धर्म का था पता नहीं है, आप स्वयं से मिसगाइड हो चुके हैं, इसलिए ऐसा शब्द बोल रहे हैं। आज सिर्फ इस देश का जिम्मेदार मुसलमान ही है कि वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। आपका नजरिया अलग है, मेरा नजरिया अलग है। मैं शास्त्रों के अनुसार बात करूंगा, आप राजनीति के बात बता दीजिए कौन से शास्त्र में लिखा है। महाराज जी, हम भी ज्ञान ले लें। चलिए आप बता तो दीजिए कौन से उपनिषद में लिखा है। सामवेद में बता दीजिए, यजुर्वेद में बता दीजिए, ब्रह्मवेद में बता दीजिए, ऋग्वेद में बता दीजिए, कौन से वेद में लिखा है। चलिए हम पूछ लेते हैं। सभी जी आपकी बात आ गई। लिखिए, मैं फिरोज कर रहा हूँ महाराज। महाराज मैं गूगल कर रहा हूँ, आप बता दीजिए ताकि लोगों को जानकारी हो जाए। ऋग्वेद को मैं गूगल कर रहा हूँ, आप कंडी का बताइए। तो शास्त्र ही जीवन है। अरे आप वर्सेस बताइए ना साहब। चलिए फिरोज जी, नहीं रुक जाइए। अब शास्त्रार्थ होगा। हाँ, साथ नहीं होगा। हमारे सब्जेक्ट पे ही बात होगी, साथ नहीं होगा। नहीं फिरोज जी, ये आप तय नहीं करेंगे। मेरे मुद्दे पे बात होगी, मेरे मुद्दे पे बात होगी। चलिए, ये सब अलग अलग बोल रहे हैं थोड़े से। महाराज जी एक मिनट। अजय जी, आपकी टिप्पणी पूरे मुद्दे में। महाराज जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास पूरी समीक्षा जो करने पे समझ में आता है कि देखिए मुद्दा तो धर्मशास्त्री हैं, तो चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे महाराज जी हो, या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, सबका अपना अपना विषय है। और सभी धर्मों के, मुझे लगता है कि सिर्फ किसी एक धर्म नहीं, सभी धर्मों में जो धर्म गुरु हैं वो इस तरह की बातें अक्सर किया करते, चाहे हमारे हों, तो हिंदू धर्म के हों, ईसाई धर्म के हों, मुस्लिम धर्म, इस तरह बातें करते हैं। लेकिन सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे मुस्लिम स्कॉलर काशी जी कह रहे थे कि सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इसमें देश का डेवलपमेंट, देश का उन्नति, वो सबसे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। उस पर हमको चर्चा करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी पीठाधीश्वर जी, अब आप अभी बात कहिए। राजू जी हाँ, आप अपनी अब बात कहिए। मैं ये कहता हूं, आप केवल विकास की बात कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा जी समाज क्या केवल विकास से चलेगा। मैं कहता हूं आपको सोने का प्लेट, सोने का चम्मच हम दे देते हैं। आपके समाज में संवेदना समाप्त हो जाए। यदि आप केवल एक बच्चे पैदा करते हो तो कितने सारे रिश्ते समाप्त हो रहे हैं बताइए। सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, एक सामाजिक ताना बाना है। एक संतान पैदा होता है, चाचा खत्म, ताऊ खत्म, बुआ खत्म, मौसी खत्म, कितने सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। जब रिश्ते समाप्त हो जाएंगे तो समाज कहां बचा? फिर एक दूसरे का क्या हत्या करने के लिए घूमेंगे? निष्ठुर समाज को। लेकिन राजू जी, जो आबादी बढ़ रही है, के लिए हमने ये बात रखी है, आबादी जो बढ़ रही है, आप नेताओं को हम ये बात नहीं कहते। नेता लोग जो करना चाहो करो, हम अपने अनुयायियों को ये बात कह रहे हैं। सोने का चम्मच लेकर के संवेदनाहीन व्यक्ति घूम रहा है, एकांकी जीवन जी रहा है, ऐसे समाज का क्या करेंगे हम? समरसता चाहिए। एक रोटी को 4 लोग प्रेम से बांट करके खाने वाले चाहिए, न कि दूसरे का देख करके अपना प्लेट हटाने वाला विकास चाहिए। हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमको सहृदयता और मानवता वाला विकास चाहिए। तो अगर मुसलमान इन रिश्तों के लिए जिंदा रखता है तो इसमें आपको क्या आपत्ति है कि मुस्लिम समाज जो है आबादी बढ़ा रहा है? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप कि आप चाचा ताऊ, हम क्या कह रहे हैं? हम तो अपनी बात कर रहे हैं कि तुम्हारे नहीं। तो अगर दूसरा धर्म का मानने हमने बिल्कुल नहीं कहा कि मुस्लिम समाज जो संख्या बढ़ा रहे उन्हें रोको। हमने रिवाइंड कर दी, उनके बराबर रिवाइंड कर दी। चले समी जी एक मिनट, फिरोज जी, समी जी एक मिनट रुक जाइए, समी जी रुक जाइए, उनकी बात आ रही। समी जी आप जब कह रहे हैं लूट लेंगे, हमने ये बात कही है। राजीव जी, बात यहाँ इस बात का मुद्दा आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में अगर आबादी बढ़ेगी तो ये बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे भैया, महंगाई तो उनके लिए भी बढ़ रही है जो हम 4 हमारे 44, उनके लिए भी तो बढ़ रही है। आप जीवन स्तर उच्च देखना चाहते हैं, आप भविष्य उच्च स्तर का नहीं देखना चाहते। भविष्य सुरक्षित करना भी तो दायित्व है। क्या हम आज हम लोग एक गीत गाते हैं, ईरान क्या रोमा मिट गए इस जहां से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये झूठा गीत गाते रहेंगे क्या? ईरान है, रोम है, यूनान है, सब जगह से हम साफ हो गए।
हर जगह अखंड भारत था। काबुल से आखिरी एक व्यक्ति भाग करके आया, गुरु ग्रंथ साहब सिर में लेकर के। जहां पर ये जनसंख्या संतुलन हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, वहां से मूल धर्म हिंदुत्व समाप्त नहीं हो रहा है। क्या आपको दिखाई नहीं देता? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की बात की जाती है, काल्पनिक आंकड़ों को हम नहीं मानते। हम देख रहे हैं कि अजब, ईरान, सहारा, बलक, बुखारा, तुर्किस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो गए, दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इस बात को बोल रहे हैं कि आने वाले समय में अब हमारे हिंदुओं के पास, सनातनियों के पास कौन सी जगह सुरक्षित है? वो अपनी मातृभूमि किसको कहेंगे? इसलिए क्या हम अपने धर्म जी राजीव जी, आपकी आवाज थोड़ा तकनीकी कारणों से आवाज नहीं आ पा रही है। मैं एक बार फिर चलते हैं चौहान साहब के पास। चौहान साहब, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, अन्य बहुत सारे मुद्दे आप भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आबादी बढ़ेगी, 4 बच्चों के परिवार होगा तो कैसे पालेगा, पिता किस तरह से उनको सही लालन पालन, इन सब बातों के बीच में, जैसा कि ये इस बात का हम खंडन करते हैं खुद यहां से कि अगर हमारे संत हैं, जो कहा गया है, चाहे कांग्रेस का आरोप हो या अन्य किसी का आरोप हो, कि वो हमें दिशा निर्देश नहीं दे सकते, सही दिशा नहीं दे सकते, वो दे सकते हैं, वो महापुरुष है। लेकिन इस बात को लेके कि अगर आबादी बढ़ रही है तो किस तरह से देश की तरक्की होगी, आप भी जान रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले, हमने ही पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे हिंदुस्तान में हुई। इस बात का भी जश्न मनाया गया कि हम युवा शक्ति, युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है पूरे विश्व में। लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार भी हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस तरह के बयान कितना सही है, कितना गलत है? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे बड़ी बात हमें प्रैक्टिकली ये सोचना चाहिए जी कि चाइना आज से 20 साल 25 साल पहले कहाँ था जी, और उस समय वो अपनी जो आबादी है उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा था। हम दो हमारे एक का नारा दिया उसने। हाँ जी, उसके बाद वो चीजें हट गई। क्यों? क्योंकि उस राष्ट्र में जो युवाओं की जो तादाद थी वो कम होने जी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही वो चाइना ने ये सब लॉ ये हटाए और उसके बाद वो तेजी से बढ़ने लगे। और वो क्यों हुआ? उसके बाद अभी पीछे बहुत सारी रिपोर्टें भी आई कि हिंदुस्तान का अभी आज की डेट में सबसे ज्यादा जो ताकत है वो है ह्यूमन रिसोर्सेस, और उसमें भी सबसे ज्यादा आज हिंदुस्तान में इतने युवा हैं जितने पूरे विश्व में 50 देश बनाएंगे उससे ज्यादा युवा भारत में सिर्फ हैं, सिर्फ भारत। लेकिन उन युवाओं को रोजगार चाहिए ना। मेरी बात सुनिए ना त्रिपाठी जी, आज अपन प्रैक्टिकली देखें। आपने बोला कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि जिसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप बेरोजगारी पूरी नहीं बोल सकते, अर्ध बेरोजगारी बोल सकते हैं। आप ये भी देखिए कि पहले हमारी माताएं बहनें जो बेटियां जो पहले सिर्फ 4 दीवारी में ही रहती थी, आज वो बाहर काम करने जाती है। आज यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई है पिछले 10 सालों में, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम और बहुत सारी ऐसी जो संसाधन उपलब्ध कराए हैं जिससे अपना अपना छोटा छोटा व्यापार चालू किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं और हर गवर्नमेंट जो है वो प्रयास करती है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप क्वालिटी की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजीव महाराज जी ने भी जो क्वांटिटी की बात बोली है कि क्वांटिटी होगी तो उसी को तो क्वालिटी में अपन चेंज कर सकते हैं। जब वो हो गई चौहान साहब क्वालिटी तब होगी जब उसका बेहतर से बेहतर उसको व्यवस्था दी जाएगी। व्यवस्था में आप समझ गए होंगे। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड जी, बहुत ही अच्छी बात है। और ये हर सरकार का, भले वो राज्य की सरकार हो, भले वो देश की सरकार हो, ये सरकार का दायित्व है कि जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और दूसरी चीजों में पूरे सभी चीजों जितनी मदद हो सके, जितना
कंट्रीब्यूशन हो सके वो सरकार को करना चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात, सबसे अहम बात, अभी कांग्रेसी प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि अपराधियों में मुस्लिमों का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो मैं एक बात आपको बता दूं और आप भी रिकॉर्ड करके देख लीजिए, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है। देश के अधिकतर जेलों में मुस्लिम अपराधियों की संख्या ज्यादा है। आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, ये आपके काम आएगी और सुप्रीम कोर्ट में जाने के भी काम आएगी। ये आपका जवाब है। दूसरी बात, आज आप बोलते हैं 17 से 18% मुस्लिम आबादी है, लेकिन क्या अपराधियों में 17 से 18% ही कंट्रीब्यूशन है? नहीं। उसका एक कारण है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी पे जोर दे रहा है, क्वालिटी पे जोर नहीं दे रहा है। जो उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए बच्चों को, वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है। एक्चुअल में इनको मेन बात यह है कि संतों की और भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार चल रही है उसका करना है विरोध। अब क्यों विरोध? चौहान साहब थोड़ा संक्षेप में, समय कम है, अभी हमारे पास और प्रवक्ता है, बहुत संक्षेप में बात करें। जी जितेंद्र जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फिरोज जी, आता हूं मैं आपके पास। जी जितेंद्र जी। देखिए, इस देश को आजाद कराने से लेके देश के सृजन, निर्माण और देश की जो अच्छी परिस्थिति बनाने में है, सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के लोगों का पूर्ण सहयोग रहा है। जी। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, सबका है, लेकिन किसी का कम है और किसी का ज्यादा है। किसी को किसी की नहीं करनी चाहिए। अगर बात चौहान साहब, एक मिनट उनकी बात आने दीजिए। चौहान साहब, आपकी बात में उन्होंने टिकट टिप्पणी नहीं की। अगर हमें इनके बीच में नहीं बोला था। अगर देश में भगत सिंह, महात्मा गांधी, पटेल, अंबेडकर दिए हैं, तो देश ने ब्रिगेडियर उस्मान भी दिए हैं, देश में वीर अब्दुल हमीद भी दिए हैं, देश में अब्दुल कलाम भी दिए हैं। देश में हिंदू हो या मुस्लिम, देश को बनाने में, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में, देश के व्यापार में सभी का पूर्ण योगदान है। सोचिए, अगर कोई अस्पताल हो, क्या अस्पताल में केवल डॉक्टर ही डॉक्टर हो, अस्पताल चल जाएगा? या केवल अस्पताल में नर्स ही नर्स हो, अस्पताल चल जाएगा? या केवल उसमें स्वीपर ही स्वीपर हो अस्पताल में, क्या वो चल जाएगा? देखिए, हम लोग अपने अपने ईश्वर को अपने अपने रूप में मानते हैं। हर धर्म का, हर संस्कृति का अपना एक इतिहास है, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हमारे सनातन संस्कृति हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के विचार भी हमको यही प्रेरित करते हैं कि हम सभी धर्मों को प्यार की और सम्मान की नजर से देख सकते हैं। कोई गलती किया, थूक दिया, उसको सजा होगी। कोई पेशाब कर दिया, गलती किया, उसको सजा होगी। किसी ने हिंदुओं के खिलाफ बोल दिया, उस पर पनिशमेंट हो। किसी मुस्लिम ने हिंदू के खिलाफ बोल दिया, और एक व्यक्ति ने गलत नहीं किया, पूरे धर्म ने नहीं किया ना। किसी हिंदू ने मुस्लिम के खिलाफ बोल दिया, पनिशमेंट होना चाहिए। श्री राम जी देखिए, श्री राम जी का वचन देख लीजिए, श्री राम जी का विचार देख लीजिए। भगवान और देश के जो भी धर्म है, सभी लोगों की शिक्षा समान है। क्या कोई धर्म कह रहा है किसी का गलत कर दो जाके? किसी धर्म, एक धर्म का नाम आप ले लीजिए, देश में, दुनिया में जितने भी धर्म है, तो ये विचार गलत है। हम आबादी पर इस समय चर्चा करें तो हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए, देश में बेरोजगारी दूर कैसे होगी, देश में नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा। जो किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, हम उन्हें क्या ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं जिससे किसान आत्महत्या न करें। हम देश में महंगाई कम कैसे कर सकते हैं। हम आज जहां पर खड़े हैं वो हंगर इंडेक्स में 114 नंबर पर खड़े हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या हो गई देश की, डॉलर के मुकाबले देश कहां खड़ा हुआ है। तो आज हम ध्यान क्या दे रहे हैं? गिरिराज सिंह बयान देते हैं 8 बच्चे पैदा करो, साक्षी महाराज कहते हैं 8 बच्चे पैदा करो, और वही हमारे राजीव लोचन जी अगर कह देंगे तो कहीं न कहीं जो भाजपा के विचार हो गए वही तो आपने बोल दिए, उसमें क्या अंतर रह गया। हमें तो देश के सृजन, निर्माण और देश की तरक्की के लिए क्या ज्यादा अच्छा हो सकता है वो हमें सोचना है। आज देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, वो कैसे लगेगा, लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, देश का किसान खुशहाल कैसे होगा, इस पर विचार करना है। देश की संस्कृति, धर्म को बढ़ाने के साथ साथ जितेंद्र जी बात आ गई, समय कम है, फिरोज जी के पास जाता हूं। लेकिन चौहान साहब, बहुत
मुश्किल से 30 सेकंड में आप अपनी बात कहिए, कुछ कहना चाह रहे हैं। जितेंद्र वर्मा जी की बात जो है वो बिल्कुल सही है कि आज हम दूसरी चीजों में भी बात करें, लेकिन हमने कब रोकी है, भारतीय जनता पार्टी ने कब रोकी है? 3 गुना पहले से ज्यादा हम रोड बनाते हैं। हम देश में पूरे विश्व में देते हैं और पुल गिराते हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट हम कहते हैं कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, पूरे विश्व में जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो देश बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में विचार भाजपा का कटने और बटने का है। अरे कब से बुलेट ट्रेन बना रहे हैं भैया, कब से बुलेट ट्रेन बन रही है? विचारों में क्या चलिए, भाजपा का विचार और ओसामा बिन लादेन के विचार में कोई अंतर है? चलिए जितेंद्र जी, चौहान साहब हमारे साथ, फिरोज जी भी हैं। फिरोज जी अपनी बात संक्षेप में क्या बात देखिए, थोड़ा संक्षेप में, देखिए अभी समीर जी के पास भी जाना। ये जिस तरीके से मुस्लिम समाज को कटघरे में गाली खड़ा करके वो मंच से गाली दी जा रही है, ये बहुत खेदजनक है। गाली तो नहीं क्यों आप कहोगे तुम AK-47 वाले हो तो क्या बोले? मैं आपको कहूं कि आप गुंडे हैं तो आपको क्या बोलेंगे आप? ये शब्द है, मर्यादा है ये? आपने तो मुझे आतंकवादी बोला है, ठीक है, और बच्चे पैदा करके AK-47 चलवा रहे हैं, तो ये बहुत आपत्तिजनक है। दूसरी बात, जो हमारे देश की सनातन संस्कृति है, सनातन संस्कृति कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ठीक है, प्राणियों में सद्भावना हो। ये सद्भावना बहुत बड़ी चीज है, जो हम कह रहे हैं ना, हम एक थे और एक रहेंगे, ये हम लोग कह रहे हैं, कांग्रेसी लोग कह रहे हैं, ठीक है, और विश्व का कल्याण हो। हम कभी इंसान में भेद नहीं करते। सर्वे संतु सुखीना सर्वे भवंतु निरामया, ये हम लोग कहते हैं। अब ये कह रहे हैं मुसलमानों का योगदान। कश्मीर एक ऐसा स्टेट है, आप देख लेना, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 खोलना, मध्य प्रदेश जो है वहां मात्र 29%, 20 साल से भाजपा है, 29% जो है बच्चियां मिडिल स्कूल में जा रही हैं। और कश्मीर ऐसा राज्य है जहां 54% बच्चियां जो है मिडिल स्कूल में जा रही हैं। तो आप में और उनका फर्क है, और इंडिया का 4th नंबर का स्टेट है। माल न्यूट्रिशन में भी वो कम है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। हम हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि इस देश को चलाने के लिए एक समग्र पॉलिसी चाहिए। आप किसी मुसलमान का नाम लेके ये मत कहिए, आप ये कहिए कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो अशिक्षित हैं, अल्प शिक्षित हैं, कमजोर हैं, उन लोगों को हम अवेयरनेस, फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस की जरूरत है। अब जब जरूरत होगी इस देश को कि ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, तो हम ज्यादा बच्चे भी पैदा करेंगे। लेकिन आज जरूरत है, हमारे अस्पताल भरे हुए हैं, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, हमारे स्कूल भरे हुए हैं, हमारे पास स्कूल नहीं है, हम लोगों को वो सुविधा नहीं दे पाते। ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होइए, आप देखिए कितने बच्चे भीख मांग रहे हैं, आपको मोदी जी का विकास समझ में आ जाएगा। WHO की माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण की रिपोर्ट पढ़िए, आपको मोदी जी का विकास समझ में आ जाएगा। आप हंगर इंडेक्स देखिए इस देश का, आपको हंगर इंडेक्स में आपको विकास समझ में आ जाएगा। ये देश सबको एक रख के, सबको, अगर मुसलमानों ने जान दी है तो वो अपने देश की खातिर दी है, एहसान नहीं किया है किसी ने। लेकिन किसी भी समुदाय को कटघरे में खड़े करके और बयान देना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इस देश में, ठीक है। आप ये कहिए कि ज्यादा बच्चे पैदा करना है, क्यों करना है? और रही बात संघियों की, जो देश में आजादी की अंग्रेजों के सामने कंबल ओढ़ के घरों में रहते थे, वो आज पूछ रहे हैं कि योगदान बताओ तुम्हारा क्या है। वो संघी कंबल ओढ़े रहते थे, ठीक है, सावरकर पैसे लेता था 60 रुपया, ठीक है, और जिस देश का पहला गद्दार सावरकर था, वो पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे था, वो आप ही की जमात से था। चलिए कहीं तो अभी हमने देख ही चुके हैं कि कौन है, ठीक है। भ्रष्टाचार में जो मुसलमान पकड़ा जाए उसको गोली मारो चौराहे पे खड़ा करके, ये मैं मांग करता हूं आपसे। हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हम कहते हैं सर्वे संतु सुखीना, ठीक है, हम ये कहते हैं सर्वे संतु सुखीना, सर्व और वासुदेव कुटुंबकम का ये देश है, सनातन संस्कृति के साथ था, है और रहेगा। और इसकी विविधता की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में मुसलमान भी है, हिंदू भी है, और जो ठीक है, और सब एक साथ रहे। चलिए समय हमारा समाप्त हो गया है।
चौहान साहब, हम और भी जाना, सभी जी हम आपके पास फिर से आना चाह रहे थे, लेकिन समय की एक पाबंदी है, हमारा समय समाप्त हो गया है। अजय जी, आपकी इस पूरे मुद्दे पे टिप्पणी, उसके बाद कार्यक्रम समाप्त करें। देखिए, मुद्दा वही आगे खड़ा हो जाता है कि डेवलपमेंट देखिए, हिंदुस्तान जिस गति से चल रहा है, जिस ट्रैक पे हिंदुस्तान जा रहा है, अगर कांग्रेस, बीजेपी, हिंदू मुसलमान सबको छोड़ दे तो बहुत बड़ी जरूरत है। समय जो बार बार सब लोग बात कर रहे थे, जिस्ट वही है कि धर्मगुरु, धर्माचार्य अपनी बात रखेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो तय है, लेकिन एक डेवलपमेंट की बात सबसे पहले होना चाहिए। चल, समय में समाप्त हो गया। सभी जी चूंकि माफ करिएगा, मैं फिर से आता आपके पास, मैं समय समाप्त हो गया इसलिए नहीं आ पा रहा हूं। सभी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिरोज जी आपका, राजीव लोचन जी आपका, जितेंद्र कुमार जी आपका, के.एस. चौहान जी आपका और अजय त्रिपाठी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की देश के बड़े बड़े संतों और कथावाचकों द्वारा सनातन धर्म की रक्षा के लिए की जा रही वंश बढ़ाने की वकालत की। एक तरफ भले ही देश में फैमिली प्लानिंग को लेकर तमाम नियम कायदे बनाने के साथ ही राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने की मांग जोर पकड़ रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म की रक्षा का हवाला देते हुए कुछ साधु संत हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि कोई व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो कितने बच्चे पैदा करेगा कितने नहीं, ये उसके विवेक और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।